ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमखिलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवहम। प्यारे बच्चों, ये जो है गीता के चौथे अध्याय का और 33वां श्लोक है और बहुत कीमती श्लोक है। वैसे तो गीता के सभी श्लोक कीमती हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट बात कही है, समझने जैसी बात है कि श्रेयान् द्रव्यमया दध ज्ञान यज्ञ परम तपः। श्रेयान् द्रव्यमया दध ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यम याद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान का मतलब होता है अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यम यात मतलब द्रव्यमय, यज्ञात यानी यज्ञ की अपेक्षा, ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ, परम तप यानी हे अर्जुन, यह जो ज्ञान यज्ञ है ये द्रव्य यज्ञ से कैसा है, परम श्रेष्ठ है। और सर्वम यानी संपूर्ण, कर्म यानी कर्म, अखिलम यानी यावन मात्र, पार्थ यानी हे अर्जुन, ज्ञाने यानी ज्ञान में, परिसमाप्यते यानी समाप्त हो जाते हैं। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल गीता प्रेस गोरखपुर की गीता का एकदम स्पष्ट अर्थ है। पता नहीं क्यों इस संसार के कर्मकांडियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आई, इस श्लोक को उन्होंने ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। भगवान तो साफ ही कह रहे हैं, साफ ही कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और वो बता रहे हैं क्यों श्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। उन्हीं ने ये अर्थ लिखा है और फिर भी वो ज्ञान को महत्व ना देकर कर्म कांड को महत्व क्यों दे रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार और अधिष्ठान तथा धारण करता भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से सीधी सीधी बात कह रहे हैं, एकदम सीधी बात कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। चूंकि कर्मों से सारे संसार का भवजाल बना है,
ये सारा जो संसार है इसमें कर्म जो है वो ताने वाने की तरह हैं। जैसे मकड़ी का जाल होता है, उसमें उसके धागे होते हैं मकड़ी की लार से बने हुए, ऐसे ही ये कर्म से बने हुए ताने बाने हैं। और कर्म और उनके फलों के चक्र भी उसे संचालित है। पहले तो आपसे ये संसार किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ कर्म कराएगा, और फिर क्या कराएगा, उनका जो फल होगा, कर्मों का जो फल होगा, उसमें आपको आसक्त कर देगा। फिर आपको कर्म का फल दिलवाएगा और फल आप भोगोगे, और उस फल के कारण जो उसके अंदर उपवृत्तियां होंगी उनके कारण फिर तुम कर्म करोगे। ऐसे कर्म करना, फल, फिर फल से कर्म, फिर कर्म से फल, फल से कर्म, ये बिल्कुल क्रम आपका चलता रहेगा। इसको कहते हैं, ये एक तरह से तुम्हारा भवजाल है, और ये कर्म और उसके फलों के चक्रव्यूह से संचालित है। कर्म और उसके फल दोनों कैसे हैं? इनकी दोनों की यदि किसी युक्ति से परिसमाप्ति हो जाए, कर्म भी समाप्त हो जाए और फल भी समाप्त हो जाए, तो वह अवस्था तुम्हारी मुक्ति की अवस्था है। अब दूसरे यज्ञ आप करोगे तो उनसे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान यज्ञ ऐसा यज्ञ है कि इसके अलावा बाकी सब यज्ञ कर्म के द्वारा होकर कर्म का फल ही देते हैं। अर्थात जीव को वो कर्ता और भोक्ता ही बनाते हैं। जीव को वो पुनः पुनः माया में फंसाते हैं, बार बार वो माया में फंसाते हैं। अर्थात जीव की अज्ञान दशा को वो और भी मजबूत करते हैं, अज्ञान दशा को मजबूत करते हैं। और क्या करते हैं? आपके अज्ञान को और भी दृढ़ करते हैं। पहले तो एक रस्सी से बंधे थे, फिर 2 रस्सी से बांधते हैं, और करोगे तो 3 रस्सी से बांधते हैं। फिर कैसा होता है, जैसे कबीर साहब ने कहा कि माँ की गुड़ में गड़ी रहे और रहे रे पंख लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। आप इस माया के गुण में मक्खी बनकर चिपक जाते हो, और जितना जितना तुम छूटने की कोशिश करते हो उतना उतना यह गुण तुम्हारे ऊपर लपटता चला जाता है। आखिर में तुम्हें मक्खी तो फिर भी एक बार मर जाती है, तुम्हें तो लाखों और करोड़ों बार मरना पड़ता है। इसलिए यह जो कर्ता भोक्ता बनाने वाले जो कर्म यज्ञ हैं, ये जीव को पुनः पुनः माया में फंसाते हैं। और क्या करते हैं? जीव की जो अज्ञान दशा है उसको मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, उसे फलों का लालच देते हैं, फलों का प्रलोभन देते हैं, और स्वर्ग अपवर्ग का लोभ दिखाते हैं। उसके अंतःकरण को इच्छाओं वासना के प्रति क्या करते हैं? क्षोभित करते हैं। यज्ञ की त्रुटियों से यज्ञ करने वाले को बड़ा डर लगता है। वो सोचता है यार यज्ञ में कोई गलती हो गई तो दंड प्राप्त होगा, उल्टा अपने को जिससे फल में तो कुछ नहीं मिलेगा और पाप का पाप हो जाएगा, तो भय उत्पन्न करते हैं। यज्ञ की सामग्री खोजने में आदमी मरा जाता है। कौन सी लकड़ी चाहिए, कौन सी संविधा चाहिए, कौन सा घी चाहिए, कहीं घी अशुद्ध ना आ जाए, कहीं ये अशुद्ध ना आ जाए। यज्ञ की विधि के बारे में बड़ा चिंतित रहता है। इसकी विधि को जानने वाला ब्राह्मण चाहिए, पुरोहित चाहिए, कहीं अशुद्ध मंत्र ना बोल दे। पुरोहित तो बड़े तनाव में डालते हैं, मनमानी दक्षिणाएं मांगते हैं, और कभी कभी समय पर आते नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार वाल्मीकि रामायण में कथा आई है
यही भगवान राम के किसी वंशज ने एक यज्ञ का संकल्प किया और वशिष्ठ मुनि से पूछा कि भगवान आप हमारा यज्ञ के पुरोहित बन जाओगे क्या? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई मैं बन जाऊंगा, जरा देवताओं के यहाँ जा रहा हूँ, वो करके आऊं, फिर उनका कोई काम है, इसके बाद मैं बन जाऊंगा। अब वो वशिष्ठ मुनि नहीं आए तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे को यज्ञ का पुरोहित बना के यज्ञ शुरू कर दिया। तो जब वशिष्ठ मुनि आए तो वो बहुत गुस्सा हो गए, कलमाशपात के बारे में है शायद, तो गुस्सा हो गए तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो इनने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ मुनि को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे फंदेबाजी इसमें हो जाती है यज्ञों में। तो वो पुरोहित का भी तनाव और भय उत्पन्न होता है। और तनाव से क्या होता है कि जितनी सारी परेशानियों से फिर यज्ञ श्रेष्ठ कैसे कर सकता है आदमी, कहीं ना कहीं तो उसको भूल हो जाती है। तो ये यज्ञ जो है वो माया का प्रभाव है। अगर भूल नहीं भी हो चलो तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिल जाएगा यज्ञ से। हमारे शास्त्र कहते हैं ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करने वाले को स्वर्ग लोक मिलता है। बहुत सारे यज्ञ कर लो तो इंद्र बन जाते हो, और इंद्र बन जाते हो तो फिर अहिल्या जैसी सुंदर स्त्रियों के चक्कर में जो है और रूप धर धर के और फिर जो है उनके पतियों का श्राप लेते हो और 1000 योनि हो जाती है शरीर में, सहस्त्राक्ष हो जाते हो, फिर इंद्र बन जाते हो। तो इंद्र बन जाते हो तो राक्षसों का आक्रमण होता है तो भगे फिरते हो। फिर इंद्र बन जाते हो तो तुम्हारे इंद्र के किस्से बहुत भरे पड़े हुए हैं पुराणों में और इनमें, भागवत में और रामचरितमानस में, राम इसमें वाल्मीकि रामायण में। दुनिया भर की जो है इंद्र बनने के बाद भगवान की तपस्या करने वालों को अप्सरा भेज के परेशान करना। कोई यज्ञ कर रहा है, अगर 100 यज्ञ नहीं हो जाए उसके, किसी की गाय चुरा लेना, किसी और के यहाँ बांध देना जाके। इंद्र के ये लक्षण है तो फिर इंद्र बन के करोगे क्या? अरे वही बदमाशी यहाँ कर रहे हो तो वहां भी करोगे तो फिर ऐसी बदमाशी करने से फायदा ही क्या हुआ? इसे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर भगवान से क्यों नहीं मिल लेते हो? भगवान का स्वरूप में क्यों नहीं बदल जाते हो? तो ये श्लोक कह रहा है कि ऐसे यज्ञ श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं जो माया का ही हिस्सा है, प्रभाग है, जिनके करने से, विचार मात्र करने से अगर कोई ये सोच ले कि यज्ञ करना है भैया, तो वहीं से तनाव उत्पन्न हो जाता है उसको, और वहीं से उसकी कर्मों में प्रवृत्ति, और उसको कार्य में कहीं त्रुटि न हो जाए और परिणाम में शंका होने लग जाती है। ऐसे यज्ञ से भगवान ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि ज्ञान से यज्ञ से कोई भी यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान यज्ञ से एकमात्र ज्ञान यज्ञ है जिससे कर्म समाप्त होते हैं, और संपूर्ण जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो कर्म ही तो संसार की जड़ है भैया। जब जड़ ही समाप्त हो गई तो संसार रूपी पेड़ बचेगा कैसे? अतः ज्ञान यज्ञ से यावन मात्र यानी किंचित भी कर्म नहीं बचते। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन, ये प्रत्येक ज्ञानी सद्गुरु का कथन है। तुम कभी पूछते हो ना मेरे से कि गुरु महाराज सदगुरु की क्या पहचान है, सदगुरु को कैसे पहचाने? ये आ गई सदगुरु की पहचान। यदि कोई सदगुरु तुम्हें कर्म कांड में लगा दे तो तुरंत वहां से पूंछ उठा के भाग जाना। क्यों? कि वो सतगुरु नहीं हो सकता। अगर कोई सतगुरु मिथ्या साधनाएं करा रहा हो तो वो सदगुरु हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये प्रत्येक सदगुरु का कथन है कि ज्ञानी सदगुरु कभी भी कर्मकांड के पक्षधर होते ही नहीं है, पक्ष लेते ही नहीं है, चाहे उनके पास शिष्य आओ या मत आओ, जरूरत नहीं है उनको।
ऐसे शिष्यों की कि जिनसे झूठ बोल बोल के उन शिष्यों को रोका जाए। नहीं बोलना झूठ, जो सच है वो ही बोलना है। रुको तो रुको, भागो तो भाग जाओ। तो ज्ञानी जो सदगुरु हैं वो कभी कर्मकांड का पक्षधर नहीं होते, वे सदैव ज्ञान और ज्ञान की धुंधी भी बजाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये कोई कर्मकांडियों की संहिता नहीं है, ये कोई यज्ञ करने वाली संहिता नहीं है, ये कोई ऐसी पूजा पाठ करने वाली पुस्तक नहीं है। ये भगवद गीता, लोग गीता पढ़ पढ़ के पाठ करने लग जाते हैं। अरे भैया गीता का पाठ कर रहे हैं, कोई मर रहा है तो उसको गीता का पाठ सुना रहे हैं। अरे भैया, जो आदमी मर रहा है, जो एक चम्मच पानी उसके मुंह में डालते हैं वो नहीं गटक पाता, जो तुलसी का पत्ता मुंह में रखते हैं वो नहीं गटक पाता, ये तुम्हारे गीता के बड़े बड़े श्लोक कैसे गटक पाएगा वो उस मरते समय। तो वो गीता जब पढ़ रहे होते हैं और वो आदमी बेचारा सुन रहा होता है, तो वो हाथ ऐसे ऊपर करके इशारा करता है कि रुक जाओ भैया, जिंदगी भर तो तुमने शांति से जीने नहीं दिया, अब मरते समय तो शांति से मर जाने दो हमको। तो फिर तुम सोचते हो कि उसको बड़ा आनंद आ रहा था और जोर जोर से गीता के श्लोक पढ़ने लग जाते हो, ओम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो वो आदमी कहता है कि हम तो मर ही रहे, अब तुम्हें जो कुछ करना है कर ही लो। सताया तुमने जिंदगी भर में शांति से नहीं जीने दिया, अब मर रहे हैं तो भी शांति से नहीं जीने देना चाहते हो, तो जो कुछ करना है कर ही लो तुम। मेरे दादा गुरु जब शरीर छोड़ रहे थे तो हाथ मुंह धोने के लिए खड़े हुए, तो थोड़े लड़खड़ाए तो किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने हाथ झटका दिया, बोला हट, हमको पकड़ना नहीं, हम गीदड़ की औलाद नहीं है, शेर है, वेदांत के शेर है। वो गए, हाथ मुंह धो के आए और बोले सब लोग यहाँ से निकल जाओ, अभी 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप लोग सब मेरे इस दरवाजे को खोल के आना। एक निजी सेवक को बोला दरवाजा बाहर से बंद करके बाहर बैठ जाओ, किसी को आने मत देना। स्वामी जी ने वहां, जब स्वामी जी 15-20 मिनट के बाद लोग दरवाजा खोल के स्वामी जी को देखने आए, तो स्वामी जी का देखा कि स्वामी जी आसन लगाकर और स्थिर होकर और दोनों हाथ जो है घुटने पर रखकर बैठे हुए थे, और स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं वह भी शरीर छोड़ते समय तुम्हारे को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तुम सिवा उन अशांति के कुछ नहीं कर सकते हो। उनको शांति से मरने नहीं दे सकते, शरीर नहीं छोड़ने दे सकते हो। इसलिए जो लोग गीता का पाठ करके केवल पुण्य कमाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं उनकी समझ की बड़ी बलिहारी है। अरे उससे तो एक श्लोक जीवन में उतार लो तो मुक्ति प्राप्त हो जाए तुम्हारी। गीता जीवन में उतारने का ज्ञान है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम तप कह के संबोधित कर रहे। भगवान कह रहे परम तप। परम तप का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ बड़ा गहरा है, जो ज्ञान की तरफ धकेल देता है, ऐसा अर्थ है इसका। जैसे कोई व्यक्ति बहुत, परम का मतलब होता है बहुत ज्यादा परम, और तप का मतलब होता है, ये पर नाम अंतःकरण का भी है। पर नाम किसका है? अंतःकरण से। अंतःकरण से जो आदमी बहुत परेशान हो गया हो, जिसका अंतःकरण बहुत परेशान हो गया हो। और तपह का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो वासनाओं की, इच्छाओं की, पीड़ाओं की ये भट्टियां जो जल रही हैं तुम्हारे अंदर, काम की भट्टी, क्रोध की भट्टी, लोभ की भट्टी, मोह की भट्टी, दया घृणा की भट्टी, हिंसा की भट्टी, जितनी सारे भट्टियां जल रही हैं, उनकी गर्मी से, तपस से तुम एकदम परम तप चुके हो, परेशान हो चुके हो। जैसे कि तुलसीदास ने देखा कि अरे राम राम राम, पत्नी ने उसको भुटकार दिया। ऐसे देखा राजा भर्तरी ने
कि उसकी पत्नी जो है पिंगला वो सही इसके साथ लगी हुई है, सम्राट की पत्नी को शर्म नहीं आ रही। जब उसने देखा, कोई भी आदमी अत्यंत परेशान हो जाता है दुनिया से, तब वो गाने लग जाता है कि दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो वो फिर तब वो परम तप हो जाता है कि अरे अब तो भगवान को ढूंढो, भगवान कहीं मिल जाए तो ठीक है। और जो लोग नहीं मिल पाते हैं, भगवान जिनको नहीं मिलते हैं, जिनमें इतनी अकल नहीं आ पाती है, तो वो फिर परम तप क्या होते हैं और परम तप की तरफ चले जाते हैं, अपना शरीर मरीर छोड़ देते हैं, आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पार्थ बन जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, पार्थ बन जाते हैं परम तप से। संसार के सागर से पार होने के लिए वो किसी ज्ञानी के शीतल सरोवर की तलाश में निकल पड़ते हैं और उसमें डूबना चाहते हैं, निमज्जित होना चाहते हैं। उसको पार्थ कहते हैं, क्योंकि वे पार होने की इच्छा से भर जाते हैं। जो पार्थ होगा और जो परम तप होगा वही सदगुरु के पास आ सकता है। आज दोपहर में वेदांतानंद जी से बात हो रही थी, तो बोले कोई एक लड़का है, वो किसी जर्मन लड़की से प्यार व्यार करता था और जर्मन लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया और वह आत्महत्या करने के चक्कर में था। तो मुझसे बोलता है कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं या गुरुजी के शरण में चला जाऊं। तो वेदांतानंद ने कहा कि तू गुरुजी की शरण में चला जा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो जो चपेटे में फंस जाते हैं दुनिया के, किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया हो या जिसको के घर के खास लोगों ने धोखा दे दिया हो, या जिसको के बहुत ज्यादा परेशानी माया में फंस गई हो, मिला के खींच के थप्पड़ मारा माया ने, तब वो गुरु ढूंढता है। तो उसको कहते हैं परम तप से अब पार्थ हो रहा है। जैसे वाल्मीकि का किस्सा, वाल्मीकि ने चोरी चकारी और डाकू का धंधा करते थे और सप्तऋषि आए और सप्तऋषि को लूट लिया। तो सप्तऋषि ने कहा कि भैया तू हमको लूट क्यों रहा है? बोले हमारे परिवार को चलाना है। तो परिवार वालों से पूछ किया कि तेरा पाप महापाप, अरे सामान्य आदमी को लूट लो तो पाप लगता, सप्तऋषि को लूट लिया उनके प्रति दुर्भाव भी लिया हो तो भी खबाड़ा हो जाता। तो उन्होंने कहा जाओ पूछ के आओ परिवार वालों से कि तुम्हारा पाप बोलेंगे कि नहीं, जो भोजन ये लूटपाट का खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो भैया हम तो तुम्हारा पाप माफ नहीं लेंगे। तब वो आए तो बांध के गए थे उनको सप्तऋषि को पेड़ों से। तो सप्तऋषि से कहा वो तो हमारा पाप नहीं लेंगे। तो बोले देख, सप्तऋषि ने दिखाया कि तूने इतने पाप किए हैं, सारे पाप दिखाए उनको दिव्य दृष्टि देके, अब तेरा क्या पापों का विधान भी बताया। तो उनको तो वाल्मीकि को चक्कर आ गए, बाप रे बाप, अब तो लाखों जन्म तक अपने को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो गिर गए पैरों में। तो ऐसे कोई परम तप जाए, अब ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो पार्थ बन जाता है। वो पार्थ इस श्लोक में ये पहला ऐसा श्लोक दिख रहा है, इसमें दोनों नाम आ गए, परम तप भी पार्थ भी आ गया। तो इस श्लोक में सदगुरु दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और अब परम तप के बाद जब सेकंड इसमें दूसरे लाइन में पार्थ आया है, तो इससे पता लगता है कि परम तप होने के बाद आदमी के अंदर पार होने की इच्छा होती है, वही सदगुरु के पास आता है ना। तो भैया जो तुम्हें दुख मिल रहे हैं उनका धन्यवाद दे देना। क्यों? कि वो दुख ही तो हैं जो तुम्हें सदगुरु के पास ला सकते हैं। नहीं तो जिसकी प्रेमिका ने धोखा नहीं दिया हो, लब लवेरिया का गाना गा रहा हो, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, कोई चिंता की बात नहीं हो। देखो तो इस संसार में ऐसे कितने अमीर से अमीर लोग पड़े, कौन सदगुरु को ढूंढ रहे हैं? अरे वो तो स्विट्जरलैंड में जाके और आराम से वादियों में और नाच रहे हैं, गा रहे हैं और 7 स्टार होटल में भोजन कर रहे हैं और पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और जो जो मस्ती करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। वो तो गंधर्व जैसे घूमते रहते हैं, विमानों में ऐसे घूम रहे हैं। तो परम तप तो हुए नहीं, तो पार्थ कैसे हो जाएंगे वो? इसलिए कुंती ने जो है भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगे थे। तो तुम्हारे दुख जो है तुम्हारा अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए
सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान तक का जो परिवर्तन है वो पीड़ा से परमात्मा तक की यात्रा है। सतगुरु के ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाकर यह जो परम तप है, यह संसार के जलन दाह से मुक्त होना चाहता है और यही हो भी सकता है वो, और इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं है। और कहीं वो इस संसार की मुक्ति और जलन से मुक्त सदगुरु के अलावा दूसरी जगह पर हो भी नहीं सकता। चाहे तुम कितना भी रो लो, चिल्ला लो, चीख लो, तीर्थों में चले जाओ, डुबकियां लगा लो, भर भर आंसू भौ भौ करके रो, तुम्हारा कहीं भी गुजारा नहीं हो सकता सतगुरु के अलावा। ये अपन डंके की चोट पर कहते हैं। कर लो जो कुछ करना हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जब तक सतगुरु तुम्हें नहीं मुक्त करेगा, जब तक तुम सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, तब तक तुम पृथ्वी के बराबर सोने का दान कर दो या सारे तीर्थों में हजारों बार डुबकी लगा लो और सारे ग्रंथों का पाठ कर लो और सारे यज्ञ कर लो, हवन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, सैकड़ों जन्मों तक तुम भगवान की आरती पूजा घंटी बजा लो, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक सदगुरु के शरण में आके तुमको तुम्हारे स्वयं आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जाए। इसलिए जो श्रेयान द्रव्य शब्द है वो श्रेय मार्ग की ओर ले जाकर इंद्रियों और शरीर में अहंता ममता के अलावा जिसमें कुछ भी उत्तम नहीं मिलता, अपने मनुष्य जीवन का जो बहुमूल्य अवसर है, अपने जो मिले हुए प्राण हैं, परमात्मा को पाने का ईंधन मिला है इन प्राणों के रूप में। जैसे कोई मालिक तुम्हारी गाड़ी में, कार में पेट्रोल भर के दे कि भाई ये काम करके आओ, फला जगह जाओ, और तुम वहां ना जाते हुए रास्ते में इधर उधर घूम भटकते हुए मजे करते हुए पेट्रोल को खत्म कर दो, ऐसे तुम जीवन की जो श्वास मिली है, ये श्वास तुम व्यर्थ खो रहे हो। एक बहुत प्यारी सी बात याद आती है मुझे कि ये श्वास मिली है, श्वास श्वास पे हरि सुमर, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। श्वास श्वास पर तुम इस साक्षी का ध्यान करो। सु यानी अच्छी तरह से, मी यानी मिलना, र यानी रमने वाले राम में। सुमरन का मतलब ये नहीं होता है कि नाम, किसी का नाम जप रहे हो तुम, ये सुमरन नहीं है ना। सुमरन का मतलब होता है परमात्मा के सत्य स्वरूप में स्थिरता से खड़े हो रहने का प्रयास। तो ये बहुमूल्य जो तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है, ये अवसर मिला है, इसे तुम वस्तुएं, जमीन, मकान, द्रव्य आदि में खपा देने वाला मूर्ख जुआरी संसारी जीवन भर इन व्यर्थ के कामों में और व्यर्थ के तनावों से गुजरता है और उसे ये यज्ञ समझता है। जमीन खरीदने वाला एक आदमी आ रहा था, तो जमीन पे खड़ा होकर कहता है बस अब मैं इसका मालिक हूं। तो धरती मैया बोलती है, अरे देखो एक नया पागल और आ गया रे, ऐसे कई पागल मेरा मालिक बनने का दम्भ करके चले गए, वो तो चले गए, मैं तो यहीं पर हूं। इसलिए ये तुम व्यर्थ की चीजों में जो तुम समय गुजार रहे हो, इनको अगर तुमने यज्ञ समझा है तो मूर्ख लोग ही मूर्खों के बनाए हुए सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। ये बात बड़ी पक्की है। गधा गधे को ही सूंघता है, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा होता है और उसके बगल में से कोई इंद्र निकले तो उस पर गुर्राने लगता है। सूख हाड़ ले स्वान सठ, रामायण में चौपाई आई है। वो ये सोचता है कि मैं तो स्वर्ग से
कोई व्यंजन है उसको खा रहा हूं, हड्डी चबा रहा है वो तो ऐसा है कि एक आदमी फटी चड्डी पहन के और बेर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और बेर तोड़ तोड़ के खा रहा था। एक आदमी ने नीचे से खड़ा था, उसने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले हमारे तो बस दो ही शौक है, अच्छा खाते और अच्छा पहनते हैं। ऐसे आदमी इस भ्रांति में फंसा हुआ है, वो सोच रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कोई सुअर होता है, वो दुर्गंध पूर्ण मल को खा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं मिठाई खा रहा हूं। ऐसे संसार के जो लोग हैं ये इंद्रियों की चीजों में रम रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कोई गीध सड़े गले मांस को खा रहा हो और वो सोचता है कि मैं तो बहुत ही गजब का चीज खा रहा हूं। ऐसे ये मूर्ख जो है ना, वो कोरी ज्ञान विहीन साधनाओं को करते हैं अंधों की तरह, जो पशु वृत्ति के परिचायक, जो वासनाओं की दुर्गंध से युक्त है ना, ये जो दुर्गंध से युक्त और सड़ान से भरी हुई इनकी जो कामनाएं, उन कामनाओं को मन में लेकर और द्रव्यों के द्वारा करके व्यर्थ ही जो इस प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, अपना जीवन खो रहे हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का यज्ञ अर्थात अपने स्वरूप को जानने का जो साधन है वो इतना अधिक श्रेष्ठ है कि जिसकी कल्पना मात्र भी ये श्रेय मार्गी लोग नहीं कर सकते। जिन कर्मों में वह भटकता भटकता जन्मता और मरता है, वो अनेक अनेक असंख्य दुखों को भोगता है, वे कर्म से होने वाले यज्ञ जो हैं वो ज्ञान यज्ञ करने से वैसे ही परिसमाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के साथ अगर आप डर रहे हो ठूंठ में प्रेत समाप्त हो जाता है। एक आदमी रात को 3 साढ़े 3 बजे गांव में कहीं मेहमान में गया हुआ था, नदी के किनारे गांव था, वो वहां पर दिशा मैदान करने गया, दिशा मैदान करने को गया यानी लेटरिन करने को गया, तो वहां उसने एक सफेद रंग का भूत खड़ा हुआ देखा, तो उसको तो बहुत डर लगा और उसकी तो वो कपड़े में ही सब साफ काम हो गया, तो बेचारा बहुत घबरा के डर के वहीं एकदम कप कप होके बैठ गया और बैठा रहा। प्रेत भी वहीं खड़ा, वो भी वहीं बैठा प्रेत के सामने, और प्रेत से बहुत डर रहा। और इतने में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा सवेरा हुआ, जैसे सवेरा हुआ तो उजाला हुआ, तो उसने देखा बाप रे बाप, जिसमें प्रेत से डर रहा था वो प्रेत नहीं था, वो लकड़ी का ठूंठ था, कटा हुआ पेड़ था, पेड़ का एक बड़ा तना था। ऐसे तुम अज्ञान की अवस्था में ऐसी चीजों से डरा करते हो जिनका कोई डर के लिए औचित्य नहीं है, और ऐसे फंसे रहते हो तुम बेवकूफियों के चक्कर में। तो जैसे कि ठूंठ में प्रेत गायब हो जाता है, जैसे रस्सी में सर्प गायब हो जाता है। मैं छोटा था, मेरी बहन थी और हमारे पुराना मकान रहता था, उस समय लाइट वाइट थी नहीं, चिमनी जला करती थी। शाम का समय था, चिमनी जल रही थी और गाय बांधने की रस्सी, क्या हुआ कि माता जी गाय बांधने की रस्सी जल्दी जल्दी में, और 2 कोठरी थी अनाज भरने की, उसके बीच में पटक के चली गई। अब हमारी जो छोटी बहन उमा थी वो वहां चूल्हे के साइड में थी और मैं दरवाजे से घुस के आया, तो एकदम से मैंने रस्सी देखी, तो एकदम मैंने कहा ओ बहन सांप है यहाँ। तो वो बहन वहां से देखी, उसने रस्सी देखी, वो एकदम सांप है, और हम दोनों एकदम सन्न सटाक हो गए। हमारे जमीन में से, पैरों में से जमीन निकल गई, पूरे शरीर में एकदम झंझनाई आ गई सांप के डर के मारे, दोनों भाई बहन के। इतने में माँ आई हमारी टार्च लेके, बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने अम्मा सांप है यहाँ पर। माँ ने टार्च डाली, सांप नहीं है, रस्सी पड़ी हुई है। रस्सी का भ्रम टार्च डालते ही खत्म हो गया। ऐसे ही तुम लोग जो इस संसार में रस्सी के सांप से डर रहे हो। एक और बात सुनाता हूं। एक कुम्हार का झगड़ा हो गया एक आदमी से,
गांव में। तो वो बोलता है कुम्हार उससे कि देख मेरे से ज्यादा बात मत कर, मेरे जो गधा है ना उसके सिर पे सींग उग जाएंगे, नहीं तो ज्यादा गड़बड़ करेगा तो मेरे गधे के सिर पे सींग उग जाएंगे और मेरा गधा तेरे को बहुत मारेगा, उन सींगों से मार डालेगा। तो वो डर गया, भैया क्या हो सकता है कि गधे के सिर पे सींग उग जाते हैं। तो वो डर के अपने एक मित्र के पास गया। तो मित्र ने कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तुझे ताबीज बांध देता हूं, गधे के सिर पे सींग नहीं उग सकेंगे। तो बाद में पता लगा कि गधे के सिर पे से सींग गायब हो गए। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारे भ्रांति के कारण, ये तुम्हारे कर्म जाल हैं, इसके कारण, ये तुम्हारी जो है ज्ञान यज्ञ न करने के कारण तुम अंधेरे में हो। इसके कारण अगर यह ज्ञान यज्ञ तुम्हारा हो जाए तो सूर्योदय के साथ जैसे अंधेरा गायब हो जाता है, ग्रीष्म काल में जैसे बादल गायब हो जाते हैं, जागने पर जैसे स्वप्न गायब हो जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों के अंदर से यह अज्ञान तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। आप लोगों में से यदि कोई सुनने वाला आदमी अगर उसको मेरी बात जचती हो और ज्ञान यज्ञ करना चाहता हो और परमात्मा का, अपने अंदर मौजूद परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, तो वो वेदांतानंद या सत्यबोध से संपर्क कर ले। और बस आज का प्रवचन इतना ही। शिवोहम।